ठीक ठाक बढ़ाया गया है। अंजुमन का अपना जो जामा मस्जिद है उसमें हम लोग जो है उसमें बढ़ाए हैं, इसलिए कि जब हम बोलते हैं कि इमाम, ख़तीब और मुअज्जिन की तनख्वाहें ठीक हो तो पहले हमको खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं उसको ज़रा बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हमने जब अंशदान दिया है वक्फ बोर्ड को, और वक्फ बोर्ड उस रकम का क्या करता है, उस रकम का इस्तेमाल जो है ख़तीब, इमाम और मुअज्जिन का जो है, जो ख़ास तौर से ज़ईफ़ हो जाते हैं तो उनको वजीफ़ा देने की जो है कोशिश की जानी चाहिए। वक्फ बोर्ड हमारे यहाँ रहा नहीं या इनफेक्टिव रहा है, तो हम अपने पैसा जो है पूरा अंशदान उनको देंगे, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल फॉर द वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम्स किया जाना चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए किया जाना चाहिए। उसी का पैसा है, अब मुअज्जिन, इमाम, पेश इमाम को जो है दिया जाना चाहिए। हमने अपने अहदनामा का में इसका जिक्र किया है। दूसरा जो हमने ये किया है कि एक माइक्रो फिनांस हमारे यहाँ जो है महिला मंडल है, जब किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो महिला मंडल जाता है। अच्छा है बुरा है अब इस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको एक अल्टरनेट तो देना पड़ेगा ना। किसी को अच्छा कह देना, बुरा कह देना, ख़राब कह देना यह बहुत आसान होता है, लेकिन उसका अल्टरनेट हमको देना पड़ेगा। तो अल्टरनेट हम लोग देने की कोशिश करेंगे कि एक माइक्रो फिनांस गैर सूदी निज़ाम के ज़रिया जो है हम करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है कोई अगर मान लीजिए कि किसी के हस्बैंड बीमार हो जाते हैं, बच्चा बीमार हो जाता है, किसी को एडमिशन में पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ जाएगा आखिर? कहीं न कहीं से उसको मदद किया जाना चाहिए। तो ये हम कोशिश करेंगे और इसको जो है इंशाअल्लाह जैसा के तौर पर जो मदद कर रहे हैं तो ये अच्छी खासी रकम हो जाएगी। तो हम लोग ये चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड जो है वो हमारे यहाँ के जो मदरसा के जो इमाम है, ख़तीब है, मुअज्जिन है, और ख़ास तौर से जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनके लिए जो है वजीफ़ा मुकर्रर किया जाना, ये हमारी अंशदान की रकम से जो है वक्फ बोर्ड को करना चाहिए। ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? इस पैसा का इस्तेमाल फॉर द वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम होना चाहिए, और जो हमारी मस्जिदों का रख रखाव जो है उसमें होना चाहिए, इसलिए कि हमारा ही पैसा होता है वो। और ख़तीब, इमाम, मुअज्जिन जो है उनका जो है वजीफ़ा मुकर्रर किया जाना चाहिए। ख़ास तौर से जो ज़्यादा ज़ईफ़ हो गए, ज़्यादा उम्र के हो गए, तो ये कोशिश की जा रही है। इसके लिए लेटर भी दिया गया है, आगे भी कोशिश की जाएगी। इस्लामिया के लिए जो टीम अमीन का जो अहदनामा है ये हम लोग जारी किए हैं, जिसमें हम लोगों ने अहद किया है कि मौलाना आज़ाद के वरासत के हम अमीन हैं, और उनका जो फ़िक्र था उनको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक कंपोजिट सोसाइटी में एक मुसलमान के हैसियत से किस तरह से पुरवकार ढंग से हम लोगों को ज़िंदगी जीना है, तालीम में आगे बढ़ना है, रोज़गार में आगे बढ़ना है, और एक सामाजिक समरसता बना करके कैसे जिएंगे, और इस समाज में एक अच्छे नागरिक के हैसियत से कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, ये जो मौलाना आज़ाद के जो ख्यालात थे उन ख्यालात को हम लोग आगे बढ़ावेंगे। हम लोग 11 नवंबर से 15 नवंबर तक के एक शिक्षा और सद्भावना अभियान चलाते हैं, उसको हम लोग और भी मजबूत करेंगे। एक ये हो गया। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने ये कहा है कि जब अभी काम कर रहे हैं तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो हम लोग इसके लिए एक मशावरती कमेटी बनाएंगे सीनियर लोगों का, जिसके सामने जवाबदेह होगा, जो जवाबदेह होगा हमारा प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, वो हमारे प्रोग्राम का रिव्यू करेंगे, और फिर जो है किसी तरह का जो है मशवरा देना होगा, किसी तरह का जो है मैंने एडवाइस देना होगा, वो हम लोग को देंगे, और फिर ये देखेंगे कि काम प्रॉपर ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। लड़कियों के लिए जैसा इन्होंने कहा कि इस बार फोकस हम लोग जो है रोज़गार पे करेंगे। जो हमारी ज़मीनें पड़ी हुई है, अनयूटिलाइज है, जिसको हम लोग प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर सके, ये हम लोगों की कोताही रही, कमी रही, गलती रही, जो भी बोलिए। और अभी जो हम लोग ले करके आए हैं अपने वाइस प्रेसिडेंट को, जो तजुर्बाकार एडमिनिस्ट्रेटर है, तो एक मकसद ये भी है कि रोज़गार के अवसर को पैदा किया जाना, स्किल डेवलपमेंट का काम करना,
और जो हमारी ज़मीनें हैं उसमें दुकान और बाकी चीज़ों का निकाला जाना, ये हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और महिलाओं के लिए भी एक शेल्टर हो, जो महिलाएं जो है उसको जो है रोज़गार से जोड़ना, ख़ास तौर से जो हमारे यहाँ तलाक़शुदा महिलाएं हैं या फिर जो है बेवा औरतें हैं, उनके लिए काम करने की कोशिश, जो यतीम बच्चियां हैं उन तमाम लोगों के लिए सोचना, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग एक महिला सेल भी बनाएंगे। हेल्थ में हम लोग जो मदद करते हैं तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपया करते हैं हर महीने दवा और इलाज में। हम लोग उसको अमाउंट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मदरसा जो हमारा जो था, हम लोगों के आने से पहले ये मदरसा जो है ये सरकारी तहवील में चला गया था और उसके प्रेसिडेंट रांची के एमएलए थे। बाद में हम लोगों ने इसका जो है माइनॉरिटी कैरेक्टर बहाल करवाया और अब जो है मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर है, लेकिन इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। हमारी बातचीत जो है सरकार से चल रही थी कि एटलीस्ट 5 एकड़ ज़मीन जो है, क्योंकि मौलाना आज़ाद का जो है यादगार है, इसलिए 5 एकड़ ज़मीन जो है इस मदरसे के लिए दिया जाए। उस पर बातचीत कुछ हुई थी और इंशाअल्लाह ये मसले का हल निकलेगा। और एक हम लोग मदरसा प्लस साथ ही साथ मौलाना आज़ाद एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी, इसके लिए इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। एक माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहे थे, जैसा इन्होंने कहा कि फोकस हमारा जो है रोज़गार पे होगा, तो हम रोज़गार पे फोकस करेंगे और इन तमाम चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम वह होती है कि जब हम डॉक्टर्स लाते हैं तो बहुत अफसोस का बात है कि डॉक्टर भी अभी बहुत कमर्शियल हो गए हैं। इस समाज के हिस्सा है। जब सब लोग कमर्शियल हो गए और पैसा ही जो है नोचने में लग गए हैं और सोल ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना रह गया है, तो ये तो सब लोगों में आ गया है। पॉलिटिशियन में आ गया, सोशल वर्कर में आ गया, वकील में आ गया, जर्नलिस्ट में आ गया, तो डॉक्टर में भी आ गया है। अब होता ये है कि डॉक्टर जो है, बहुत से डॉक्टर जो है दवाएं ज़्यादा लिख देते हैं और कॉस्टली दवा लिख देते हैं। आप देखिएगा कि एंटीबायोटिक जो है, जो बड़े कंपनी का है वो 60 रुपया में मिलता है और लोकल कंपनी का 260 रुपया में मिलता है। तो कुछ कुछ डॉक्टर ऐसा आता है जो 260 रुपया का दवा लिख देता है। अच्छा, अंजुमन इस्लामिया पहले सुन लीजिए बात ना, अगर आप हल करना चाहते हैं मसले को तो थोड़ा सुनिएगा ना उसको भाई, और हल करने की कोशिश ना कीजिएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि हम दोनों आमने सामने दो दुश्मन बैठे हुए हैं। ये मसला है, ये मसले का हल हमको भी तलाश करना है, आपको भी करना है। तो ये हो जाता है वहाँ पे, पता नहीं क्या बोल रहे थे कि वो कॉस्टली दवा लिख देते हैं। अभी हम लोग किए हैं कि एक मुकीम साहब जो है, जो मल्टीनेशनल कंपनी में, एक दवा की कंपनी में जो है वो आपका जो है डायरेक्टर थे, उनको लेकर के आए हैं। वो प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करते हैं और फिर डॉक्टर से पूछते हैं कि भाई साहब आप जो है ये दवा जो लिख रहे हैं, तो अच्छे कंपनी का दवा तो सस्ते में भी आता है, तो उसी को लिखिए ना। तो डॉक्टर नाराज़ हो जाता है, कभी डॉक्टर भाग जाता है, कभी कुछ रह जाता है, कुछ बात मानता है। तो इसी तरह से सिलसिला चलता है और डॉक्टर की कमी हो जाती है हम लोगों के पास। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर लावें और इस हॉस्पिटल को जो सस्ते में चले और जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे। भाग जाता है लोग। नर्स को रखिएगा तो नर्स जो है पैसा नहीं ले पेशेंट से, बदतमीज़ी नहीं करे और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छा से निभावे। अब उसको डांटिएगा तो चल जाता है आप ही लोग के पास लोग। अरे भाई, तो आप हम पैसा दे रहे हैं, हम आपको रखे हुए हैं, तो आप भी अपने जिम्मेदारी का निर्वाह कीजिए। तो ये कोशिशें चलती रहती हैं और जो है धीरे धीरे जो है अभी भी जो है हॉस्पिटल 20% जो है आगे बढ़ा है। 80% जो है इसको जो है बेहतर करने की और ज़रूरत है। दवाइयों की अगर हम बात करें